ये पट्टा है तो जैसा पट्टा बना था, जिस समय बना था वैसा आज है क्या? आज वैसा नहीं है। उसमें असंख्य परमाणु चले गए और नए परमाणु आ गए। आपने आज नया कपड़ा खरीदा और साल भर बाद में क्या वो कपड़ा वैसा ही रहेगा? स्थूल रूप में हमें लगता है कि हाँ तो वैसे एकदम नया है, वैसा ही है, लेकिन उसमें न जाने कितने असंख्य परमाणु चले गए और नए परमाणु आ गए। ऊपर से हमें स्थूल रूप में वो वैसा लगता है कि वो वैसा ही है। ये भवन भी अब नया बना है, लेकिन ये जो नीचे का सारा नया बन गया। पहले हम थे तब ऐसा नहीं था, लेकिन अब चेंज हो गया। लेकिन चेंज होने के बाद में भी क्या जैसा था वैसा ही है। इसमें रोज परिवर्तन हो रहा है, हर दिन नहीं, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो जैन धर्म का ये मुख्य सिद्धांत रहा है, परिणमन का सिद्धांत, कि असंख्य परमाणु प्रति क्षण बदलते रहते हैं। तो हमारे शरीर में भी तो कितने परमाणु बदलते रहते हैं। तो जब आपके शरीर में कोई रोग था, उस समय आपको तकलीफ थी, लेकिन अब मन में यह विचार करो, यह उस बात को गहराई से समझो कि जब बीमारी थी तब थी, अब वो बीमारी नहीं है। वो शरीर में जिस समय बीमारी थी, उस समय जो परमाणु थे वो परमाणु निकल गए। वो परमाणु निकल गए तो फिर बीमारी कहाँ रही? बीमारी भी निकल गई। तो अपने मन में हमें इस विचार को दृढ़ करना है कि जो बीमारी थी वो बीमारी निकल गई। अब मेरे शरीर में नए परमाणु आ गए, नया अंग लग गया। अब जिस किसी के कोई भी तरह की, मान लो पेट में बीमारी है, लीवर की खराबी है, किडनी की खराबी है, तो आप ये सोचो कि वो जो किडनी में जो खराबी थी वो खराबी चली गई, वो परमाणु निकल गए, खराब परमाणु निकल गए, अब नए परमाणु आ गए। अब मेरे नई किडनी आ गई है, एकदम नया अंग हो गया। मेरा लीवर एकदम नया हो गया है, तरोताजा लीवर हो गया है। जैसे कोई नया ट्रांसप्लांट करके एकदम नया लीवर लगा दिया, ऐसा मेरा लीवर हो गया है। अब बीमारी कहाँ है? लेकिन आपने बीमारी को पकड़ करके रखा है। तो रोग को भी हम पकड़ करके रख लेते हैं, हाँ मेरे तो ठीक नहीं है, मेरे तो ठीक नहीं है, मेरा तो लीवर ठीक नहीं है, मेरा तो सिर दर्द ठीक है नहीं। तो वो क्या है? रोग को हमने केवल पकड़ रखा। हम उस पकड़ को छोड़ें और इस विचार को दृढ़ करें कि वो बीमारी वाला परमाणु निकल गया, अब मेरे शरीर में नए परमाणु आ गए। अब मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा पेट एकदम स्वस्थ है, मेरा लीवर स्वस्थ है, मेरी आंतें एकदम स्वस्थ है, मेरी मस्तिष्क की नसें वो जो बीमार थी वो खत्म हो गई, अब एकदम स्वस्थ है। अपने आप को स्वस्थता का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो यह जैसे जैसे हम गहराई से महसूस करेंगे तो हमारा माइंड एकदम स्वस्थ बनेगा, और माइंड स्वस्थ बनेगा तो वो बीमारी वाला माइंड भी चला गया। अब एकदम स्वस्थ वाला नया माइंड आ गया आपके पास में, नए विचार आ गए कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, पहले से तो मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गया हूँ। ये विचार करेंगे तो वो बीमारी आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दवा लेते रहें, दवा जो ले रहे हैं लेते रहें, लेकिन दवा तब ज्यादा जल्दी काम करेगी कि आपका माइंड स्वस्थ बनेगा। और ये बात हर डॉक्टर भी जानता है कि दवा है वो काम करती है, लेकिन वो 50% काम करेगी, 50% तो आपका माइंड काम करेगा। आपका माइंड अगर स्वस्थ बनेगा तो वो बीमारी जल्दी ठीक होगी, और नहीं तो भले दवाई लेते रहो और मन में वही है मेरी बीमारी ठीक नहीं, तो वो दवा का भी असर होता नहीं है। तो इसलिए हमें अपने माइंड को चेंज करना। तो हमें भगवान ने जो सिद्धांत दिया उसको व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हमें उसको प्रयोग में लाना है कि मेरी वो बीमारी निकल गई, वो परमाणु निकल गए और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। अब मेरे शरीर के सारे अंग एकदम स्वस्थ हैं, तरोताजा हैं। अब मैं बीमार हूँ, मेरे तकलीफ है, मेरा हाथ उठता नहीं है, पैर उठता नहीं है, कमर से दर्द है, ये सब बातों को मन से निकाल दें। जितना जल्दी मन से निकालेंगे उतना आप जल्दी स्वस्थ बनेंगे। तो ये थोड़ा सा अपने विचारों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया तो आप आज हम अनुष्ठान करेंगे। और उसके साथ में दूसरा जो प्रयोग है वो है कृतज्ञता का। हमारे शरीर में जितने भी अंग